हाय स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा बेटा वो रहेगा व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि हमारी सेकेंड यूनिट से है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो एक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर हमारे पास 4 रेजिस्टेंस होते हैं। 4 रजिस्टर कुछ इस तरीके से लगे होते हैं हमारे पास, और उनके बीचों बीच एक ये गैल्वेनोमीटर होता है। सो इट इज़ ए ब्रिज स्ट्रक्चर ऑफ 4 रजिस्टर्स। देयर आर पी क्यू आर एस आर 4 रजिस्टर, मतलब वहाँ पर आप कोई 4 रजिस्टर मान लीजिए जो कि आपके पास पी क्यू आर एस कुछ भी मान लीजिए आप जो आप मानना चाहते हैं। सो उस तरीके से वहाँ से हम जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर किसी भी रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 रजिस्टर गिवन है तो उससे जो 4 तो वो निकाल सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है हमारा मीटर ब्रिज के अंदर भी यूज होता है। तो देखिए बेटा करते हैं। देखिए कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है वो यहाँ पर लिखेंगे हम और साथ में एक्सप्लेन भी करेंगे। तो देखिए इट इज ए ब्रिज स्ट्रक्चर इट इज ए ब्रिज, मतलब ये एक ब्रिज की तरह स्ट्रक्चर होती है। जैसे कि मान लीजिए जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो बीच में लगा हुआ है, वो यहाँ पर एक ब्रिज का काम कर रहा है। ब्रिज के अंदर जो 2 पोर्शन थे हमारे उनके बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है। Bridge structure, it is a bridge structure of 4 registers. देखिए मैंने यहाँ पर पी क्यू आर एस मान रखा है, आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ले रखा है पी क्यू आर एंड एस। सो देखिए यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर भी होता है एंड जी इज ए गैल्वेनोमीटर। अब देखिए गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर ये डिवाइस होता है, ये एक डिवाइस होता है जो कि करंट की प्रेजेंस को मेजर करता है कि वहाँ पर करंट है या नहीं है। गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस एंड एन इंस्ट्रूमेंट which is used to detect presence of current. It is a device which is used to detect the presence of electric करंट। देखिए यहाँ पर जो हमने एक गैल्वेनोमीटर ले रखा है, सो ये गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, यहाँ पर ये करंट को डिटेक्ट करता है कि इसके अंदर से सर्किट के अंदर इस वायर से करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा। अगर इसके अंदर से करंट फ्लो होगा, हमारे गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन होगी, तो जाहिर सी बात है हमारा ब्रिज जो है वो बैलेंस नहीं होगा। सो आगे करते हैं। इफ there is a deflection in galvanometer, अगर हमारे गैल्वेनोमीटर के अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर गैल्वेनोमीटर जो लगा हुआ है हमारा उसके अंदर कुछ डिफ्लेक्शन होती है। सो इफ देयर इज ए डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, अगर वहां पर कुछ डिफ्लेक्शन होती है देयर इज करंट, या फिर बोल सकते हैं इफ देयर इज ए डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर करंट इज प्रेजेंट देयर, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रेजेंट देयर। करंट इज प्रेजेंट देयर। अगर गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन हो रही है तो जाहिर सी बात है हमारे गैल्वेनोमीटर के अंदर से कुछ करंट पास हो रहा है। सो अब देखिए हम बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में।
व्हीटस्टोन ब्रिज एक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर 4 रजिस्टर होते हैं जो कि कुछ इस तरीके से लगे हुए होते हैं। उनके बीचों बीच यहाँ से एक एंड से बी और डी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर होगा। अगर अब हम बात करते हैं बैलेंस कंडीशन के बारे में। अगर जो गैल्वेनोमीटर है हमारा उसके अंदर से करंट पास होता है, डिफ्लेक्शन होती है, अगर जो गैल्वेनोमीटर है वो कुछ रीडिंग दे रहा है, उसकी नीडल हिल रही है, तो हमारा ब्रिज बैलेंस नहीं है। हमारा ब्रिज बैलेंस तभी करेगा जब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या रहे, 0 रहे, उसमें कुछ डिफ्लेक्शन ना हो। तो हम बात करते हैं बैलेंस कंडीशन के बारे में। बैलेंस्ड कंडीशन, देखिए बेटा बैलेंस कंडीशन क्या होती है। बैलेंस कंडीशन यही होती है, मैंने बताया आपको अभी, कि अगर गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं हो, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो, तो हमारा ब्रिज क्या है, बैलेंस है। अगर डिफ्लेक्शन हो रही है तो हमारा ब्रिज अनबैलेंस है। अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, according to Wheatstone, if galvanometer connected between B and D does not show any deflection, अगर हमारे पास अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन अगर कोई गैल्वेनोमीटर बी और डी के बीच में लगा हुआ है, कनेक्टेड है, और उसके बीच में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन अगर नहीं हो रही है, सो देन ब्रिज विल बी बैलेंस्ड। देन ब्रिज will be in balanced condition. If there is a deflection, then our bridge is in unbalanced condition, कि हमारा ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन में नहीं है। अगर बैलेंस कंडीशन में है, if it is, then अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि आप व्हीटस्टोन ब्रिज किस तरीके से बनाएंगे। अगर बैलेंस कंडीशन होती है तो वहाँ पर जो रेशियो रहेगा P/Q विल बी इक्वल टू R/S। अब देखिए आपके पास यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस होंगे, 4 रेजिस्टेंस होंगे कुछ इस तरीके से P, Q, R, S। आपको उनको इस तरीके से अरेंज करना है और B और D के बीच में नाम दे दीजिए यहाँ से आप A, B, C, D। B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा देना इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद देखिए A पॉइंट को बैटरी के या फिर EMF के पॉजिटिव टर्मिनल से और C को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देना है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। और उसकी बैलेंस कंडीशन क्या रहेगी, P/Q इक्वल टू R/S। और ये कब आएगी, ये तभी आएगी जब हमारे गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन ना हो। तो अब हम प्रूफ के बारे में बात कर लेते हैं कि आप प्रूफ कैसे निकालोगे कि बैलेंस कंडीशन है या नहीं है। तो करते हैं प्रूफ ऑफ बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन का प्रूफ कर रहे हैं, सो ध्यान से देखेंगे आप। देखिए बेटा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कि हमें हमारे ब्रिज की बैलेंस कंडीशन को प्रूव करके दिखाना है कि वो हमारा ब्रिज बैलेंस है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट अस कंसीडर ए व्हीटस्टोन ब्रिज। इस तरीके से हमने कोई एक व्हीटस्टोन ब्रिज मान लिया है। ए व्हीटस्टोन ब्रिज, एंड और इसके साथ में हमने मान लिया कि वहाँ पर हमारे पास इन गैल्वेनोमीटर
करंट इज आई जी, कि माना हमारे गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है, आई जी है। क्या है, आई जी है। ठीक है, उसके बाद जी इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। हमने क्या माना कि जी हमारा रेजिस्टेंस है किसका, गैल्वेनोमीटर का। तो हम ये कंडीशन मान लेते हैं कि हमारे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, उसके अंदर से आईजी करंट फ्लो कर रहा है और उसका रेजिस्टेंस क्या है, जी है। अब हमने इतनी कंडीशन मान ली है, उनको सपोज कर लिया कि ये हमारे पास है। उसके बाद देखिए हम अब इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर एक व्हीटस्टोन ब्रिज मानना है, उसके अंदर P, Q, R, S 4 रजिस्टर लगे हुए हैं, B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। सब आप ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए कि जो हमारी पोटेंशियल सी EMF थी वहाँ से कोई करंट I फ्लो हुआ, A पॉइंट तक वो I ही था। जैसे ही वो A पॉइंट पर पहुँचा वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। इस तरीके से हमने माना P की साइड में करंट गया I1, तो R की तरफ क्या बच जाएगा, I माइनस I1 बचेगा, नहीं बचेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ P के साथ है I1, R के साथ क्या आ गया, I माइनस I1, क्योंकि हमारी पोटेंशियल से EMF से करंट I आया था, A पॉइंट पर आने के बाद वो 2 पार्ट्स के अंदर टूट गया, एक गया I1, बच गया क्या, I माइनस I1। अब हम जैसे ही B पॉइंट पर पहुंचते हैं हमारा करंट I1 दोबारा से 2 पार्ट्स में टूट जाता है, एक IG में और एक जो कि Q की तरफ जा रहा है। क्या बचेगा, Q की तरफ बच जाएगा I1 माइनस IG। सो Q पर क्या आ गया, I1 माइनस IG, और जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर करंट कौन सा गया, IG चला गया, अंदर चला गया IG। Q के पास क्या बच गया, I1 माइनस IG। अब देखिए जैसे हम D पॉइंट पर आते हैं तो यहाँ पर 2 करंट्स की जो वैल्यू होगी, एक IG करंट और एक हमारा करंट I माइनस I1, दोनों D पॉइंट के ऊपर आकर के मिलेंगे तो वो ऐड होंगे, इसलिए जो हमारा S होगा उसके अंदर करंट रहेगा I माइनस I1 प्लस IG। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, S के पास कौन सा है, I माइनस I1 प्लस IG। अब मैंने आपको जो हमारे 4 रजिस्टर्स से उनके अंदर करंट के बारे में बता दिया कि हमारा करंट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। P के ऊपर आया I1, R के लिए क्या आएगा I माइनस I1, Q के लिए I1, क्योंकि B पॉइंट तक I था और जैसे ही वो B से आगे बढ़ता है तो एक चला जाएगा गैल्वेनोमीटर के अंदर, एक जाएगा Q की तरफ। तो Q की तरफ क्या आएगा I माइनस I1 माइनस IG, और एक चला गया IG अंदर। जैसे हम D पॉइंट की बात करते हैं तो एक करंट A से D आ रहा है और एक करंट B से D आ रहा है, दोनों ऐड होंगे, उसके बाद D से C चले जाएंगे, इसीलिए S के ऊपर हमने मान लिया I माइनस I1 प्लस IG। या फिर आप इनको बोल सकते हो करंट बिटवीन, ये आएगा A टू B, उसके बाद ये आएगा R के लिए मान रहे हैं हम A टू D, उसके बाद Q के लिए क्या आएगा, B से C के बीच में हमारा करंट रहेगा ये B टू C, उसके बाद IG कहाँ है, IG है B टू D, उसके बाद ये कहाँ पर है I माइनस I1 प्लस IG, ये है D टू C, उसके बाद लास्ट में कंप्लीट ऐड होने के बाद I करंट वापस इधर आ रहा है। तो देखिए बेटा, ये तो हमारे पास करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस तरीके से, जो कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एक व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर। सब देखिए, अगर हम बैलेंस कंडीशन की बात करते हैं, बैलेंस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि हमारा IG जो होगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन कब नहीं होगी, जब उसके अंदर से कोई करंट पास ही नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है हमारा IG क्या हो, 0। तो आगे बढ़ते हैं,
अब देखिए हम यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे, कुछ लूप बनाएंगे यहाँ पर हम। देखिए टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद करते हैं। तो देखिए बेटा, अब हम आगे इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें बैलेंस कंडीशन चाहिए, P/Q = R/S। तो बैलेंस कंडीशन के लिए हम यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर देंगे। अब देखिए किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कैसे करेंगे। किरचॉफ्स लॉ जो हमारे पास सेकंड लॉ था किरचॉफ्स का, वो था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसके अंदर होता क्या है कि वोल्टेज का अलजेब्रिक सम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए बात करते हैं, तो हम यहाँ पर अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप। अब देखिए हम यहाँ पर एक क्लोज लूप मानेंगे। हमने एक क्लोज लूप मान ली है इस तरीके से, A B D A, A B D A। सो यहाँ पर हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दिया है। सो आगे चलते हैं, तो हम इस लूप के अंदर बात करते हैं सिर्फ A B D A के बारे में। अगर हम A से B मूव करते हैं तो हमारे पास रजिस्टर कौन सा है, P रजिस्टर है, तो इसका रजिस्टर मान लिया हमने P है। सो यहाँ पर जो आएगा वो पोटेंशियल क्या आएगा, वो आएगा I1P। अब देखिए हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। हमने मान लिया कि हम पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रहे हैं, इसलिए इसको कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। उसके बाद देखिए बात करते हैं हम गैलोमीटर के बारे में। A से B पर गए, फिर B से D पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर गैलोमीटर है, गैलोमीटर है तो उसका कुछ रेजिस्टेंस भी है, करंट भी है। सो प्लस IG कैसे आया, क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रहे हैं। अब भी देखिए करंट की डायरेक्शन के साथ चल रहे हैं हम। जब तक हम करंट की डायरेक्शन के साथ चलते रहेंगे तब तक हमारा जो पोटेंशियल आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देखिए अब हमें D से A जाना है, D से A जाना है। हमारे करंट की डायरेक्शन थी ये वाली, थी ना। अब हम करंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा और क्या बन जाएगा, I माइनस I1 इंटू R विल बी इक्वल टू 0। इसको मान लीजिए कंडीशन नंबर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या आई है, I1P प्लस IgG माइनस I1 इंटू R विल बी इक्वल टू 0। अप्लाई किरचॉफ्स लॉ अगेन। इन लूप। अब देखिए हम लूप लेंगे B C D B वाली, B C D B। अब हम अप्लाई कर रहे हैं B C D वाली लूप के अंदर, तो इसके अंदर भी कंडीशन सेम रहेगी। अगर हम करंट की डायरेक्शन के साथ मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल हमारी पॉजिटिव आएगी। तो देखिए बात करते हैं फर्स्ट के लिए, I1 माइनस IG इंटू Q विल बी इक्वल पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं। सो जैसे ही हम बेटा यहाँ पर आएंगे, हम C से D के बीच में आ रहे हैं, तो हमारी जो मोशन होगी वो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में आ चुकी है, इसलिए माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S, माइनस साइन के साथ आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। अब हमें जाना है D से B के बीच में। सो D के बीच में देखिए हमारी मोशन जो है अब भी करंट की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। सो विद माइनस साइन IG इंटू G विल बी इक्वल टू 0। कंडीशन नंबर, इक्वेशन नंबर 2। इफ ब्रिज इज बैलेंस, ब्रिज इज बैलेंस, अगर हमारा ब्रिज बैलेंस है सो IG विल बी इक्वल टू 0। अगर हमारा ब्रिज बैलेंस होगा तो गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर डिफ्लेक्शन नहीं है तो उसके अंदर से कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो IG की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। पुट इन फर्स्ट एंड
सेकेंड। सो फर्स्ट और सेकेंड के अंदर पुट कर दीजिए आप आई जी की वैल्यू। सो पुट करते हैं I1P प्लस, अब यहाँ पर आई जी था, आई जी इंटू जी था, तो आई जी की वैल्यू 0 है, तो ये क्या बन जाएगा 0 माइनस, अब यहाँ पर क्या है I माइनस I1 इंटू R इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब सेकंड में पुट करते हैं हम, देखिए यहाँ पर आई जी था तो ये 0 बन जाएगा, क्या बच जाएगा I1 इंटू क्यू, अब माइनस साइन रखते हैं यहाँ पर आई जी था, आई जी की वैल्यू 0, तो क्या बच जाएगा I माइनस I1 इंटू एस। अब देखिए यहाँ पर आई जी इंटू जी था, आई जी अगर 0 है तो क्या बन जाएगा 0 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। अब हमने मान लिया कि हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है थर्ड एंड फोर्थ। सो डिसिम्प्लाई, अब हम क्या करते हैं कि थर्ड और फोर्थ को अलग अलग करते हैं। तो देखिए फ्रॉम थर्ड हमारे पास क्या आ गया I1P विल बी इक्वल टू, हम उठा करके इसको इधर ले जाते हैं तो ये नेगेटिव था, क्या बन जाएगा पॉजिटिव I माइनस I1 इंटू आर। सो थर्ड इक्वेशन से हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन नंबर 4 लेते हैं अब हम, फ्रॉम इक्वेशन 4। सो यहाँ से भी अलग अलग कर देंगे, I1Q विल बी इक्वल टू, इसको उठा करके उधर ले जाइए, नेगेटिव था क्या बन जाएगा पॉजिटिव I माइनस I1 इंटू एस, इक्वेशन नंबर 6। नाउ डिवाइड इक्वेशन 5 बाई इक्वेशन 6, डिवाइड इक्वेशन 5 बाई 6। सो डिवाइड कर दीजिए, I1P डिवाइड बाई I1Q विल बी इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R डिवाइड बाई I माइनस I1 इंटू S। सो I1 से I1 कैंसिल आउट, I1 माइनस I1, I माइनस I1 कैंसिल विद I माइनस I1, सो वी विल गेट P बाई Q विल बी इक्वल टू R बाई S। सो इस तरीके से हमारी बैलेंस कंडीशन क्या आ गई है, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S, और यही हमें चाहिए था। सो इस तरीके से हम बैलेंस कंडीशन निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास हमारी बैलेंस कंडीशन प्रूव हो रही है, सो जाहिर सी बात होगी जो IG होगा वो क्या होगा 0, और गैल्वेनोमीटर के अंदर से कोई करंट पास नहीं होगा। अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट पास होता है तो बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, अनबैलेंस्ड है, वो बैलेंस नहीं है। सो ये था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।